क्या आपने कभी सोचा है कि आप पूरी तरह आजाद हैं, फिर भी किसी अदृश्य जाल में बंधे हुए हैं? आपके पास समय है, अवसर है, लेकिन भीतर ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति आपको पकड़कर रोक रही है। आप मुस्कुराते हैं, लेकिन मुस्कान गहरी नहीं होती। आप बोलते हैं, लेकिन शब्दों में थकान झलकती है। आप जी रहे हैं, लेकिन भीतर जीवन का रस धीरे धीरे सूख रहा है। यह कोई साधारण थकावट नहीं है, यह मन का अदृश्य कारागार है। वह कारागार जिसके बारे में महर्षि श्री अरविंद और परमहंस योगानंद ने वर्षों पहले चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे खतरनाक शत्रु भी वही। अगर मन पर नियंत्रण है तो कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती, लेकिन अगर मन बेकाबू है तो पूरी दुनिया भी आपको संभाल नहीं सकती। मन का यह कारागार बहुत सूक्ष्म है। बाहर से आप बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, लोग आपको देखकर कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन भीतर आप बार बार उलझते हैं। बार बार वही पुराने विचार, वही चिंताएं, वही भय आपको जकड़ लेते हैं। हर विचार एक तरंग है और हर तरंग एक बीज बोती है। जब यह बीज बार बार बोए जाते हैं तो वे हमारी आदत बन जाते हैं। यही कारण है कि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के भी हमेशा उदास रहता है। यही कारण है कि कोई साधक ध्यान में बैठता है लेकिन गहराई तक नहीं उतर पाता। उसका मन उसे बार बार रोकता है, क्योंकि उसकी जंजीरें अदृश्य रूप में बंधी होती हैं। महर्षियों ने इसे वासनाओं का बंधन कहा है। आधुनिक विज्ञान इसे न्यूरल प्रोग्रामिंग कहता है। लेकिन सच्चाई एक ही है कि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आपके विचार कमजोर हैं तो आपकी ऊर्जा भी कमजोर होगी, और अगर आपके विचार ऊंचे हैं तो पूरी सृष्टि भी आपको रोक नहीं पाएगी। अब सवाल यह है कि इस अदृश्य कारागार से मुक्ति कैसे मिले। परमहंस योगानंद ने कहा था कि मन को बांधने वाली रस्सी भी मन ही है और मन को मुक्त करने वाली तलवार भी मन ही है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि अगर तुम सजग हो जाओ तो कोई भी दीवार तुम्हें रोक नहीं सकती। योगानंद ने 3 साधन बताए। पहला, मौन का अभ्यास। जब आप कुछ समय मौन रहते हैं तो शब्द रुक जाते हैं, और जैसे ही शब्द रुकते हैं वैसे ही विचार कमजोर पड़ने लगते हैं। यही कारण है कि महापुरुष अक्सर मौन को साधना का मूल कहते थे। दूसरा, श्वास की साधना। जब आपकी सांस गहरी और सजग होती है तो मन स्वतः नियंत्रित हो जाता है। सांस और मन का संबंध बहुत गहरा है। प्राणायाम को मन की चाबी कहा गया है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी श्वास को थामते हैं वैसे ही विचार रुकने लगते हैं। तीसरा है प्रकाश की कल्पना। ध्यान में बैठकर यह अनुभव करना कि एक दिव्य सुनहरी रोशनी आपके सिर के ऊपर से उतर रही है और धीरे धीरे आपके हृदय में भर रही है। फिर यह रोशनी आपके पूरे शरीर में फैल रही है। यह प्रकाश हर जंजीर को पिघला देता है। और सबसे बड़ा रहस्य है संगति का चयन। अगर आप रोज उन्हीं लोगों से घिरे रहते हैं जो केवल शिकायतें करते हैं, डर फैलाते हैं और नकारात्मकता का वातावरण बनाते हैं, तो आपका मन कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप सजग आत्माओं के संपर्क में आते हैं तो उनकी आभा आपकी ऊर्जा को ऊपर उठा देती है। यही कारण है कि योगानंद हमेशा कहते थे कि संगति साधना से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं जो बार बार आपके भीतर डर डालते हैं, जो हर बातचीत के बाद आपको थका हुआ महसूस कराते हैं? ये वही संकेत है कि आपका मन उनकी तरंगों से प्रभावित हो रहा है। अगर आप सजग नहीं हुए तो यह कारागार और गहरा होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ध्यान, श्वास और मौन का अभ्यास करेंगे, वैसे ही यह कारागार टूटने लगेगा। योगानंद ने कहा था कि मन के कारागार की दीवारें अदृश्य हैं, लेकिन उनकी कुंजी हमेशा तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें सिर्फ यह तय करना है कि किस विचार को पालना है और किसे त्यागना है, किस भावना को भीतर जगह देनी है और किससे दूरी बनानी है। यही सजगता ही मुक्ति है। आज से एक संकल्प लो कि तुम अपने मन के प्रहरी बनोगे। हर उस विचार को रोकोगे जो तुम्हें नीचे गिराता है, और हर उस भावना को पोषित करोगे जो तुम्हें ऊंचाई पर ले जाती है। जब तुम यह करना सीख लोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। फिर चाहे दुनिया कैसी भी हो, तुम्हारी स्वतंत्रता कोई छीन नहीं पाएगा। याद रखो, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा मित्र बन जाएगा। लेकिन अगर मन ने तुम्हें जीत लिया तो पूरी दुनिया भी तुम्हें आजाद नहीं कर पाएगी। यही है सच्ची साधना, यही है आत्मा की मुक्ति, और यही है वह ज्ञान जिसे केवल वही प्राप्त करता है जो सजग होता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, अगर आपने महसूस किया कि आपकी ऊर्जा को लेकर कुछ नया जानने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कब कब अपनी ऊर्जा को बहते हुए महसूस किया है।